हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो हमारी रिएक्शन चल रही है उसके अंदर रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज की। ठीक है ना। आज हमने पढ़नी है कि जो ग्लूकोज है वो किस किस के साथ में रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, या फिर जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होता है उसके अंदर कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है उनको कंफर्म करेंगे। उनकी जो प्रेजेंस है उसको कंफर्म करने के लिए हम रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है टू कंफर्म द presence of carbonyl group। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होता है इसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उस कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए हम रिएक्शन देखेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहली रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद HCN। तो इसमें क्या कहता है कि व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN it form glucose cyanohydrin। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब ग्लूकोज HCN के साथ में रिएक्ट करता है तो वो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो वहां पे ये जो रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपका साइनोहाइड्रिन बनता है ये आपका कार्बोनिल ग्रुप के पर बनेगा। ठीक है, मतलब जिस भी कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उसी के अंदर साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अदरवाइज वहां पे साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, इसमें अगर हम देखें, मान लो हमने जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लेना है, ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर क्या होता है, सी डबल बॉन्ड OH। सबसे फर्स्ट जो कार्बन होता है उसके ऊपर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हमारे पास में 4 क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। और लास्ट में क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को हमने रिएक्ट करवाया HCN के साथ में। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, HCN के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने उठा लिया C डबल बॉन्ड OH को। ठीक है, यहाँ पे देखो जब आपका HCN है, ये जो HCN जब ब्रेक होगा तो HCN ब्रेक होके क्या बनाएगा, H प्लस एंड CN माइनस। ठीक है, यहाँ से H प्लस और CN माइनस बन गया। अब इधर अगर हम देखें तो यही बॉन्ड क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। ठीक है, इसीलिए जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो जब ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का था, उससे तो चार्ज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसका था, ये कार्बन का था, जो किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास। अब जब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वहां पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमारे पास क्या बन गया, C प्लस और O माइनस। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि जो H प्लस है वो कहाँ पे आएगा, O नेगेटिव के पास में, और CN नेगेटिव कहाँ आएगा, कार्बन पॉजिटिव के पास में। ठीक है, तो जब यहां से ये दोनों आएंगे तो प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या बनेगा कि C सिंगल बॉन्ड O बच गया था, उसके साथ में कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, H पॉजिटिव आके क्या हो गया, OH। तो O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। ठीक है, इधर हमारे पास H लगा हुआ है, उसके बाद में CHOH4, मतलब 4 हमारे पास क्या होते हैं इसके अंदर, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप, और एक क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन है, इसके साथ में जब इसने बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे तो OH बन गया, और एक जो CN नेगेटिव था वो किससे अटैच हो गया, डायरेक्ट कार्बन के साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया CN, क्या बन गया, CN। ठीक है, तो ये जो ग्रुप बना है इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो गई ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो अगर हमारे पास ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन गया, इसका मतलब जो आपका ग्लूकोज है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, उसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है।
ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है ये कंफर्म करती है प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप इन ग्लूकोज। ठीक है। सेकंड जो इसकी रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद NH2OH, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है। जब हम ग्लूकोज को NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो वो ग्लूकोज ऑक्सिम की फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। मान लो हमने ग्लूकोज लिया C डबल बॉन्ड OH CHOH4 एंड CH2OH। ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज हो गया, इसको हमने रिएक्ट करवाया NH2OH के साथ में। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में। ठीक है। तो अगर आप इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी? उसमें कहता है कि ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या निकलेगा बाहर? O2 नेगेटिव बाहर निकलेगा। ठीक है। यहाँ पे जो NH2OH है इसको हम ये लिख सकते हैं NOH, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब इनके अंदर देखें, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और इधर से भी H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? नाइट्रोजन के ऊपर जाएंगे, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या आएगा? 2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से 2H पॉजिटिव फ्री हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या कहता है कि अगर आपका एक H पॉजिटिव जब O2 नेगेटिव के साथ मिलेगा तो ये बना लेगा OH नेगेटिव। ठीक है। फिर यहाँ से एक और H पॉजिटिव बचा, वो इस OH नेगेटिव के साथ मिलके क्या बना लेगा? H2O। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपका H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है। जब इसके अंदर से H2O बाहर निकलेगा तो नाइट्रोजन जो हमारे पास बचा है 2 नेगेटिव के साथ में ये अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ में, और ये अटैच होकर किसकी फॉर्मेशन कर लेगा? ग्लूकोज ऑक्सिम की फॉर्मेशन कर लेगा। यानी हमारे पास बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH H CHOH4 एंड CH2OH। ठीक है। ये जो फॉर्मेशन हुई है ये किसकी हुई है? ग्लूकोज ऑक्सिम की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ग्लूकोज ऑक्सिम बनने के लिए जो आपको ग्रुप रिक्वायर्ड था वो कौन सा था? CO ग्रुप रिक्वायर्ड था। ठीक है। अगर आपके पास में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तभी आपका क्या बनेगा? ऑक्सिम की फॉर्मेशन होगी। तो ये रिएक्शन भी क्या शो करती है कि जो आपका ग्लूकोज होता है उसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? हाँ तो बच्चों अगली जो हमारी रिएक्शन आती है टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज, कि ग्लूकोज है उसके अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इस प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए हम रिएक्शन करेंगे रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, कि अगर आप ग्लूकोज को रिएक्ट करवाते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में तो इसमें क्या कहता है कि व्हेन ग्लूकोज react with acetic anhydride it will form glucose pentacetate। ठीक है। कि अगर आप ग्लूकोज को रिएक्ट करवाते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में तो वो क्या बनाता है? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट की फॉर्मेशन करता है। तो बात करें ग्लूकोज पेंटा एसिटेट कब बनेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम नॉर्मल अल्कोहल की रिएक्शन देखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। मान लो हमने कोई भी नॉर्मल अल्कोहल लिया ROH। ठीक है। इसको जब हमने रिएक्ट करवाया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। ठीक है ना। तो यहाँ से जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड जब ब्रेक होता है तो मान लो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, चाहे आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और इधर हमारे पास बच जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है। यहाँ से तो एसिटिक एनहाइड्राइड को जब हमने ब्रेक करवाया तो ये फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद हम चलते हैं अल्कोहल पे। अल्कोहल के अंदर हमारे पास क्या होता है? ROH होता है। यहाँ पे OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। ठीक है। OH बॉन्ड क्लीवेज होगा तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे?
ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ से फॉर्मेशन कर लेंगे किसकी, RO नेगेटिव की, और इधर हमारे पास में क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव। इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव से आके अटैच हो जाएगा, और इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव से आके अटैच हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव यहाँ पे आके अटैच होगा तो ये फॉर्मेशन किसकी करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस। ठीक है, यहां से तो ये प्रोडक्ट बन गया, इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O OR। ठीक है, तो यहां से हमारा बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OR। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये देखो RCOOR, R C डबल बॉन्ड O OR है एस्टर, क्या होते हैं, एस्टर। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, एस्टर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसीलिए कहता है जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में तो वो भी एस्टर की फॉर्मेशन करता है। और वो, हाँ तो बच्चों अब यहाँ पे हम देखते हैं ग्लूकोज रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। तो इसके अंदर क्या कहता है कि मान लो हमने ग्लूकोज लिया C डबल बॉन्ड OH CHOH4 एंड CH2OH। ठीक है, इसको जब हमने रिएक्ट करवाया 5 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ में। ठीक है ना, तो जब हमने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज को रिएक्ट करवाया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो यहां से फॉर्मेशन हुई ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की। किसकी फॉर्मेशन हुई, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 OH ग्रुप ये रहे और एक OH ग्रुप यहाँ पर ये रहा, तो टोटल कितने हो गए, 5 OH ग्रुप हो गए। और ये 5 के 5 OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो गए किससे, एसीटेट ग्रुप से। समझ में आ गया। तो यहां से हमारे पास फॉर्मेशन क्या हुई, CHO C डबल बॉन्ड O CH3 कितने, 4, एंड एक हमारे पास बन गया CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारे पास ओवरऑल बन गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्लियर है यहां तक सभी को। तो यहां पे जब हमने ये रिएक्शन करवाई तो ये किसको कंफर्म कर रहा है कि ग्लूकोज जो होता है ना उसके अंदर क्या होते हैं, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ये क्या बना रहा है, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। अगर यहाँ पे ग्लूकोज पेंटाएसीटेट नहीं बनता इसका मतलब इसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। क्लियर सभी को। ठीक है, इसके बाद जो हमारी रिएक्शन आती है उसके अंदर एक क्वेश्चन भी आता है कई बार कि जब जो आपका ग्लूकोज पेंटाएसीटेट होता है ना इसके अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है या नहीं है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है या नहीं होता। ठीक है ना, कि वाई ग्लूकोज पेंटाएसीटेट डू नॉट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, कि जो आपका ग्लूकोज पेंटाएसीटेट है इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, क्यों, या फिर हम इसको कैसे अकाउंट करेंगे या डिफाइन करेंगे या डिटरमाइन करेंगे। ठीक है ना, तो उसके अंदर यह कहता है कि ग्लूकोज पेंटाएसीटेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, क्यों, बिकॉज इट विल नॉट फॉर्म ग्लूकोज पेंटाएसीटेट ऑक्सीम when treated with हाइड्रोक्सिल अमाइन यानी NH2OH। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब हम ग्लूकोज को NH2OH के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये ग्लूकोज पेंटाएसीटेट ऑक्सीम की फॉर्मेशन नहीं करता है। और अगर मैंने बताया था कि जो हमारी लास्ट रिएक्शन थी उसके अंदर भी हमने स्टडी किया था, अगर ऑक्सीम नहीं बन रहा है इसका मतलब वहां पे क्या नहीं है, CO ग्रुप नहीं है, और अगर CO ग्रुप नहीं है तो वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए कहता है कि जो आपका ग्लूकोज पेंटाएसीटेट होता है इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, और ये हम कंफर्म कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग ग्लूकोज पेंटाएसीटेट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन।
ठीक है। अगर आप ग्लूकोज पेंटाएसिटेट को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में ट्रीट करते हो तो वहां पे आपके पास में ग्लूकोज पेंटाएसिटेट ऑक्सिम की फॉर्मेशन नहीं होगी। और अगर ऑक्सिम नहीं बन रहा, इसका मतलब उसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप नहीं है, यानी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और कार्बोनिल ग्रुप नहीं है तो वहां पे क्या नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप भी नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर भी क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर है सभी को? तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी कुछ रिएक्शंस आती हैं, जैसे कि रिएक्शन विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक सभी? तो बच्चों अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन, कि जो आपका ग्लूकोज होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आता है, इसके अंदर कार्बन की एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है। इसकी प्रेजेंस को कंफर्म कैसे करेंगे? तो इसकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए आपको करना पड़ेगा रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद HI। यदि आप ग्लूकोज को HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये एक सिंपल चेन की फॉर्मेशन करता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ग्लूकोज रिएक्ट विद HI टू फॉर्म ए सिंपल चेन ऑफ 6 कार्बन, दैट इज हेक्सेन। ठीक है, कि जब हम ग्लूकोज को रिएक्ट करवाते हैं HI के साथ में तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है, एक सिंपल चेन, 6 कार्बन की एक सिंपल चेन की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं हेक्सेन। ठीक है, कैसे रहेगा कि हमने ग्लूकोज लिया CHOH4 एंड CH2OH। तो यहाँ पे जो HI है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या करता है, कंप्लीट को रिड्यूस कर देता है, कंप्लीट ग्लूकोज को रिड्यूस कर देता है। इसके अंदर जितने भी ऑक्सीजन है सारे के सारे ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और वहां से ये चेंज हो जाते हैं किसमें, हाइड्रोजन के अंदर। तो यहां से फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास में CH3 CH2 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 एंड CH3। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन आएगी, जिसको हम बोलते हैं एन हेक्सेन। क्या बोला जाएगा, एन हेक्सेन, जिसके अंदर एन रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल यानी सिंपल चेन को। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके बाद अगली जो रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसका ऑक्सीडेशन करता है। जो ब्रोमीन है वो क्या करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है। इसके अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या कहता है कि ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। कैसे होगा, हमने लिया CHOH4 एंड CH2OH, ये लिया हमने, इसको रिएक्ट करवाया ब्रोमीन वाटर के साथ में। जब ये ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे जो ब्रोमीन वाटर है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इस CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा COOH, CHOH4 एंड CH2OH, जो किसकी फॉर्मेशन हो गई, ग्लूकोनिक एसिड की। किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, ग्लूकोनिक एसिड। आ गया समझ में? ठीक है ना? तो अगर आप ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है सभी को? तो ये था आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि ग्लूकोज किस किस के साथ में रिएक्ट करके किस किस की फॉर्मेशन करता है, या ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज किस किस के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।